बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन किराम, लैलतुल क़द्र शब कदर के हवाले से 12 रकात नमाज नफल पढ़ने का तरीका, उसका वक्त कब है, उसकी नीयत कैसे है, इसके बारे में आपसे गुजारिश करनी है। तो लैलतुल क़द्र बहुत बड़ी फजीलत वाली बाबरकत रात है, जिसके बारे में रब क़ुद्दूस ने खुद इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये वो रात है जो 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल और बेहतर है। 1000 महीने बनते हैं 83 साल 4 माह, यानी 83 साल 4 माह की इबादत से भी इसका सवाब ज़्यादा है। अब कितना बेहतर है, कितना ज़्यादा है, वो रब खुद जानता है। तो ये रातें ख्वाब गफलत में ना गुजारें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िरी दें और सोम व सलात के पाबंद बने। दिन के वक्त रोज़ा रखें, रात को क़ियाम करें, नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, कलमा तय्यबा का विर्द पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। तो आज मैं आपको 12 रकात नमाज नफल का तरीका बताता हूँ। ये बहुत ही पसंदीदा नमाज है, याद रखना। अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है ये नमाज। यूं समझिए ये वो नमाज है कि रब का कुर्ब हासिल करने का शॉर्ट तरीका है। अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने का शॉर्टकट ये तरीका है। परवरदिगार आलम को ये नमाज इतनी पसंद है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी यही मामूल रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी इस नमाज की पाबंदी करते रहे हैं। और हदीस पाक में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने सवाल किया, क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युस्सलाति अफ़दलु मिन बादिल मफ़रूदा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाएं कि फ़र्ज नमाज के बाद नवाफिल में से, नफली इबादत में से सबसे ज़्यादा अजर व सवाब किसका है? कौन सी नमाज जिसका अजर व सवाब फ़र्ज़ों के बाद है? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलातुल लैल। फरमाया कि रात की जो नमाज है, रात के वक्त जो रब की बारगाह में नवाफिल अदा किए जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अजर व सवाब उन्हीं रकातों का है, उन्हीं नफलों का है। तो ये कौन सी हैं? तो इसको दूसरा नाम सलातुत तहज्जुद का भी आप दे सकते हैं। और इसका वक्त कब है? फ़र्ज़ नमाज को अदा करने के बाद, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद से लेकर तुलूए सुबह सादिक तक, यूं समझ लें यानी सहरी के वक्त के ख़त्म होने तक इसका वक्त है। और इसका अफजल हिस्सा कौन सा है कि किस वक्त अदा की जाए? तो अफजल हिस्सा रात का आखिरी पहर है, यानी रात का आखिरी हिस्सा है सहरी के वक्त, यानी कि इस नमाज को अदा करें। परवरदिगार आलम की रहमत वैसे भी अरूज पर होती है। परवरदिगार आलम की रहमत अपने बंदू का इंतज़ार कर रही होती है कि आए मेरा बंदा मेरी बारगाह में, जो भी सवाली आएगा, सवाल उठाएगा, खाली दामन लेकर आएगा, उसको मैं अपनी रहमत से भर दूंगा। तो आओ, ये किस तरह अदा करनी है? तो 2-2 रकातें नमाज ये अदा करनी है। जिस तरह बाकी नमाज अदा की जाती है, इसी तरह 2-2 करके ये नमाज अदा करनी है। 2 रकात नमाज नफल अल्लाह तबारक व तआला दे, और आगे कह दें वक्त नमाज तहज्जुद। 2 रकात नमाज नफल, वक्त नमाज तहज्जुद यूं कह लें। और तकबीर तहरीम अदा करने के बाद सना पढ़ें, सना के बाद तावुज़, बिस्मिल्लाह, अलहम्द शरीफ, और उसके बाद जो भी आपको सूरत आती है। अगर लैलतुल क़द्र की रात पढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि सूरतुल क़द्र की तिलावत करें। सूरतुल क़द्र, सूरत फातिहा के बाद उसको मिलाएं, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जितना हो सके। अगर सूरत क़द्र याद नहीं है तो जो भी सूरत आपको याद है, सूरत इखलास याद है, जो भी सूरत याद है आप इसके साथ पढ़ें।
پھر اس طریقے کے ساتھ آپ جس طرح باقی نماز مکمل کرتے تھے اس طریقے سے آپ 2 رکعتیں نماز مکمل کریں. اسی طرح کر کے آپ 6 سلاموں کے ساتھ 12 رکعت نماز نفل عطا کریں. اگر 12 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 8 رکعت نماز نفل ضرور پڑھیں. میرے بھائیوں، خواب غفلت کا شکار مت بنیں. ان مقدس راتوں کے اندر ان مقدس نماز کو، مقدس نفلوں کو ضرور پڑھیں. اور رمضان کے اندر جب آپ ان کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی آپ کو یہ ہدایت عطا فرمائے گا، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے گا. پروردگار ہمیں اس کا عادی بنا دے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ نماز ہمیشہ کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.